बेबी वॉकर, क्या ये सच में आपके बच्चे के लिए अच्छा है? आपने अक्सर देखा होगा घर में या टीवी पर छोटे बच्चे वॉकर में घूमते हुए खुश लगते हैं और हमें लगता है कि वाह कितना आसान है। बच्चा बिजी भी है और चलना भी जल्दी सीख जाएगा। लेकिन क्या ये सच में इतना फायदेमंद है? क्या बेबी वॉकर वाकई में हमारे बच्चों के लिए अच्छा होता है? चलिए एक छोटी सी कहानी से सुनते हैं। हमारी एक व्यूअर है रितु। रितु का बेटा रोहन 8 महीने का है। रितु को लगा मेरा बेटा जल्दी चलने लगे कितना अच्छा होगा, तो उन्होंने एक शाइनी नया वॉकर ले लिया। शुरू में सब अच्छा लगा, रोहन वॉकर में घूमता खेलता। रितु को लगा वाह काम भी आसान हो गया और रोहन की वॉकिंग प्रैक्टिस भी हो रही है। लेकिन कुछ हफ्तों बाद रितु ने देखा कि रोहन न क्रॉल कर रहा है न बैठ पा रहा है। वॉकर से बाहर आते ही न खड़ा हो पाता है न बैलेंस बना पाता है। और उसकी एज के दूसरे बच्चे वो क्रॉल कर रहे थे, फर्नीचर पकड़ के खड़े भी हो रहे थे। मैं एक डॉक्टर और चाइल्ड डेवलपमेंट एक्सपर्ट हूँ और यही कहना चाहता हूँ कि बेबी वॉकर्स हार्मफुल हो सकते हैं। हम रिकमेंड नहीं करते। क्यों? क्योंकि जब एक बच्चा नेचुरली चलना सीखता है तो उसका एक पूरा प्रोसेस होता है। पहले बैठना, क्रॉल करना, फिर सपोर्ट लेके खड़ा होना और फिर धीरे धीरे चलना। इस प्रोसेस में उसकी मसल स्ट्रेंथ, बॉडी बैलेंस और कोऑर्डिनेशन डेवलप होती है। लेकिन वॉकर में ना पैरों पर पूरा वजन होता है, ना मसल्स प्रॉपरली डेवलप होती है, ना बैलेंस बनाना आता है। रिजल्ट डिलेड माइलस्टोन्स। बच्चे क्रॉल करना, खुद बैठना या चलने में देर करते हैं, बिल्कुल रोहन की तरह। चोट का खतरा। वॉकर में बच्चे की स्पीड ज्यादा होती है, वो सीधे से गिर सकते हैं, गर्म चीजों तक पहुंच सकते हैं या किसी शार्प एज से टकरा सकते हैं। हर साल हजारों एक्सीडेंट्स सिर्फ बेबी वॉकर की वजह से होते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा नुकसान, गलत वॉकिंग स्टाइल जिसको हम गेट कहते हैं। कुछ स्टडीज दिखाती हैं कि वॉकर यूज करने वाले बच्चे टोस पर चलना सीख जाते हैं, उनकी चलने की स्टाइल परमानेंटली गलत हो जाती है। तो फिर क्या करें? जवाब है फ्लोर टाइम। बच्चों को एक साफ सुरक्षित जमीन पर छोड़िए, उसे घूमने दीजिए, क्रॉल करने दीजिए, चीजें एक्सप्लोर करने दीजिए। ये सेफेस्ट और बेस्ट वे है उसके डेवलपमेंट के लिए। फ्लोर टाइम से मसल्स नेचुरली स्ट्रांग होती है, बैलेंस डेवलप होता है, माइलस्टोन टाइम पर अचीव होते हैं। रितु ने भी यही किया, वॉकर हटा दिया, रोहन को फ्लोर टाइम देना शुरू किया। थोड़ा समय लगा, लेकिन फिर रोहन क्रॉल करने लगा, खड़े होने लगा और फिर बिना किसी सपोर्ट के चला भी। और यही है असली प्रोग्रेस। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सुरक्षित भी रहे और नेचुरली डेवलप भी करे तो वॉकर नहीं, फ्लोर टाइम दीजिए। सब्र रखिए और अपने बच्चे की ग्रोथ जर्नी का प्यार से हिस्सा बनिए। हैव अ गुड डे।